गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक लंबी यात्रा पर निकले थे। रास्ते में उन्हें एक छोटा सा गांव मिला। गांव के लोग अत्यंत गरीब थे और उनके जीवन में कष्टों का साया था। बुद्ध ने उनसे बातचीत की, उनकी समस्याओं को समझा और उन्हें दुखों से मुक्ति का मार्ग दिखाया। उनके उपदेशों से ग्रामीणों के जीवन में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। कुछ समय बाद गांव के पास एक अमीर व्यापारी का भव्य महल बनवाया गया। व्यापारी अहंकारी और क्रूर था। उसने गांव वालों को सताना शुरू कर दिया। उनकी फसलें नष्ट कर दीं, उनके मवेशियों को हानि पहुंचाई और उन्हें तरह तरह से परेशान किया। गांव वाले बुद्ध के पास पहुंचे और अपनी पीड़ा सुनाई। उन्होंने कहा, गुरुदेव, हम इस अत्याचार को अब और नहीं सह सकते। आप हमें राह दिखाए। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, क्रोध और प्रतिशोध का रास्ता केवल और अधिक दुखों की ओर ले जाता है। हमें इस समस्या का समाधान शांति से खोजना होगा। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ उस व्यापारी के महल में गए। महल के बाहर पहुंचकर उन्होंने शिष्यों को वहीं रुकने का निर्देश दिया और स्वयं अकेले महल में प्रवेश कर गए। व्यापारी उन्हें देखकर क्रोधित हो उठा और गरजते हुए बोला, तुम कौन हो और यहां बिना बुलाए क्यों आए हो? बुद्ध ने विनम्रता से कहा, मैं गौतम बुद्ध हूं और मैं आपके गांव के लोगों की पीड़ा के बारे में बात करने आया हूं। व्यापारी ने गर्व से कहा, मेरे पास इतना धन है कि मैं जो चाहूं कर सकता हूं। कोई मुझे कुछ नहीं कह सकता। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या आप धन से सुख पाते हैं? व्यापारी कुछ देर सोचने के बाद बोला, हाँ, धन से मुझे हर सुख मिलता है। बुद्ध ने कहा, क्या आपने कभी सोचा है कि यह धन कहां से आया है? व्यापारी ने घमंड से कहा, यह मेरी मेहनत का फल है। बुद्ध ने समझाते हुए कहा, यह धन गांव के लोगों की मेहनत का भी फल है। उनकी उपजाए फसलों को आप नष्ट करते हैं, उनके मवेशियों को हानि पहुंचाते हैं। आप उनका धन लूटते हैं और उन्हें दुख देते हैं। क्या आपको लगता है कि इससे आपको सुख मिलेगा? व्यापारी की आंखें खुल गईं। उसने पहली बार अपने कार्यों को इस नजरिए से देखा। उसने महसूस किया कि वह दूसरों को दुख देकर कभी भी सच्चा सुख नहीं पा सकता। बुद्ध ने आगे कहा, आपके पास धन है, लेकिन आपके पास शांति नहीं है। गांव के लोग गरीब हैं, लेकिन उनके पास शांति है। असली सुख शांति में मिलता है, धन में नहीं। व्यापारी के मन में पश्चाताप की भावना जाग उठी। उसने गांव वालों से माफी मांगी और उन्हें हुए नुकसान की भरपाई करने का वादा किया। उसने अपने अहंकार को त्याग दिया और गांव वालों के साथ मिलकर रहने का संकल्प लिया। बुद्ध ने गांव वालों को भी समझाया, व्यापारी को माफ कर दीजिए। क्षमा का दीपक ही अंधकार को दूर कर सकता है। बदला लेने से दुखों का सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। गांव वालों ने भी व्यापारी को माफ कर दिया। गांव में एक बार फिर शांति और सद्भाव स्थापित हो गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि क्रोध और प्रतिशोध का रास्ता दुखों की ओर ले जाता है। क्रोध में आकर जवाबी कार्रवाई करने से समस्या और बढ़ जाती है। शांति और समझ से ही स्थायी समाधान पाया जा सकता है। क्षमा का महत्व, क्षमा करना कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत है। क्षमा का दीपक दुखों के अंधेरे को दूर कर सकता है और शांति का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। समझ से बदलाव संभव है, क्रोध और अहंकार से अंधेरा होता है। समझ और करुणा से लोगों का दिल जीता जा सकता है और बदलाव लाया जा सकता है। सच्चा सुख शांति में मिलता है। धन दौलत भौतिक सुख दे सकती है, लेकिन सच्चा सुख शांति में ही पाया जाता है। शांति पाने के लिए दूसरों के दुखों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। गौतम बुद्ध की यह कहानी हमें जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने और शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। हमें क्रोध और अहंकार के अंधेरे से बाहर निकलकर क्षमा और करुणा का दीपक जलाना चाहिए। यही वह मार्ग है जो हमें सच्ची खुशी और शांति की ओर ले जाता है।